तो इंटरजीनिक डीएनए को फिर डिवाइड किया, इंटरजीनिक रीजन एंड जीनोम वाइड रिपीट्स में 1400 kb एंड अदर इंटरजीनिक रीजन्स 600 MB। यूनिक डीएनए में फिर क्लासिफाई कर लो माइक्रोसैटेलाइट के ऊपर काफी क्वेश्चन आते हैं। इधर देखोगे तो दिस इज इंट्रॉन्स, जीन फ्रैगमेंट एंड सुडोजीन्स, ठीक है। तो ये 3 है। इसके बाद इसके बारे में बता दिया था आपको व्हाट इज प्रोसेस सुडोजीन्स, है ना। तो देयर इज ए reverse role of reverse transcriptase, DNA to RNA, then RNA to again cDNA and cDNA to insertion in the chromosome, and that chromosome must be intron free. That is the feature. तो feature याद कर लेना pseudogenes को, ठीक है। And then अब ऐसे अगर ग्राफ मिलता है in the examination, then how will you analyze? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, क्या हाल है? बढ़िया जी सर। सर आप कैसे हो? बहुत बढ़िया। वर्क फ्रॉम होम हो गया तो इट्स वेरी इजी, काफी सुकून में जीवन चल रहा है। नहीं तो ऑफिस जाओ, यहाँ भाग के जाओ, वो करो, गुली गुली पंच। ये ग्राफ का याद रखना ना, ये रीजन पूछेगा। द मोस्ट हाईली रेप्टेटेड फ्रैक्शन इज this one, 25% and 10 power minus 2. So highly repetitive fractions, it means what? Highly repetitive DNA are going to re-allele very rapidly, very fastly. Moderately repeated fraction, they are re-allele slowly, and the most slowest region is non-repeated fraction. So that's why the eukaryote DNA can be classified into the 3 zones: highly repetitive and moderately repetitive, and third one is non-repeated fractions. Easily you can see, you can analyze them based on the COT curve analysis. And there is a new sequencing method has been discovered. इसको नोट कर लो, that is called as the SAGE. SAGE का फुल फॉर्म क्या है? Serial analysis of gene expression. और तुमने देखा वो 2DG दवा क्या है? 2DG वो जो अभी DRDO ने नहीं डेवलप किया ड्रग कोरोना का, 2DG। यस सर। हाँ यस सर। वो 2DG क्या है? वो सैंगर रिजेंट जो नहीं होता है, डाइडिऑक्सी, याद है? यस सर। वही वाला है। अच्छा सैंगर, हाँ केमिकल मेथड सेम चीज है, बस उन्होंने कोई डिस्कवरी नहीं की। बस ये ऐसे काम करेगा कि जैसे ग्लाइकोलिसिस में ना वो हेक्सा गन शुगर जाता है ना, तो अब ये क्या करना है, ये उसको रिप्लेस करना। मतलब बॉडी में आपको 2 तरह के शुगर अवेलेबल है, ठीक है। बॉडी में 2 तरह के शुगर है। तो जब मरीज को, कोरोना मरीज है, तो उसको कहेंगे भाई खाना खाना बंद करो, चावल रोटी, है ना, जितना भी कार्बोहाइड्रेट वाली चीजें, ग्रेन्स वाली चीजें बंद कर दो। अब उसकी बॉडी में हो जाएगी ग्लूकोज की कमी, ठीक है ना। अब उसको जिंदा रहने के लिए देंगे प्रोटीन रिच डाइट, ठीक है ना। अंडा हो गया, है ना, वो सारी हार्ड पनीर हो गया, ये सारी चीजें प्रोटीन रिच डाइट देंगे। अब उसमें क्या होगा कि अब ये आर्टिफिशियल ग्लूकोज दे रहा है 2DG बॉडी में। अब कोरोना को मल्टीप्लाई करना है बहुत तेजी से। अब उसको ग्लाइकोलिसिस के थ्रू एनर्जी चाहिए, है ना। तो ग्लाइकोलिसिस के थ्रू जो एनर्जी चाहिए वो तो अब इंसर्ट ये हो रही है 2DG, एक्चुअल शुगर मिल नहीं रहा है, तो उसकी ग्लाइकोलिसिस की चेन ब्रेक होगी। तो अब वो रेप्लिकेट नहीं कर पा रहा है क्योंकि इसको एनर्जी बिल्कुल डाउन हो गई, एनर्जी मिल ही नहीं रही। एक्चुअल में ये डिस्कवरी कई लोगों ने करी, उसके बाद ये फाइनल DRDO ने करी। ये लड़की एक राजस्थान की डॉक्टर थी, उसने पहले ये ऑब्जर्व किए ये चीजें, ठीक है ना, कि अगर किसी तरह का फूड बंद कर दिया जाए कोरोना के मरीज को, सिर्फ प्रोटीन डाइट दिया जाए, तो वो जल्दी रिकवरी होती है उसकी। अब उसको ये नहीं पता था कि मतलब इसको इस तरह से डाइडिऑक्सी शुगर भी देके टर्मिनेट कर सकते हैं ग्लाइकोलिसिस के। तो वो ऐसे ग्लाइकोलिसिस टर्मिनेट कर रही थी ऑलरेडी,
बस इससे क्या हो गया कि जो 7 दिन में होता था वो काम अब 2 दिन 3 दिन में हो रहा है। हाँ, अब बोलो, कोई क्वेश्चन है? सर जैसे आपने बोला कि हम प्रोटीन रिच डाइट देंगे, जैसे एग हो गया या पनीर वगैरह, बट सर जिनके केस में मतलब जिनको एलर्जी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं, सारे तरह के प्रोटीन से थोड़ी मिल्क एलर्जी प्रोडक्ट होगी। से या फिर प्रोटीन बहुत एग सारे तरह वगैरह के हैं। हाँ, एक एक नहीं अवेलेबल है, पनीर खाओ, पनीर से भी एलर्जी है तो से। दूसरा सोया प्रोटीन खाओ, है ना, मशरूम खाओ, बहुत सारे प्रोटीन है। ओके सर। हाँ, प्रोटीन ही खाना बट है। सर इस केस में हम लोगों को काफी स्पेसिफाई होने की जरूरत है कि हम गलती से कुछ ऐसा ना दे दे जो मतलब एलर्जिक हो। वो तो पर्सन को बताना पड़ेगा ना कि हमें इस चीज से एलर्जी है। खाना तो उसी ने है, सोए हुए बंदे को थोड़ी खिलाना है। यस सर। बट देखो सर ये इसके डेटा लिए है। अवेयरनेस होना भी तो जरूरी है ना कि। नहीं नहीं, अब आप लोगों को अवेयर है तो जैसे आपके नॉलेज में कोई पेशेंट है तो वो 2 DG ले रहा है, तो डॉक्टर की एडवाइस से 2 DG लेगा ना, तो वो तो यस डॉक्टर सर। ही बता देगा फटाक से। यस सर। सभी लोग डॉक्टर थोड़ी बनेंगे, हम लोग डॉक्टर हैं तो डॉक्टर बन रहे हैं, ठीक है ना। तो ये दे दो, ये सारा खत्म हो चुका है, ऑलरेडी डिस्कस कर लिया मैंने। इसको आज ट्रांसपोजान एक्शन में खत्म करना है, काफी दिन से लटका हुआ है। अब आज इसको खत्म करके कुछ नया टॉपिक स्टार्ट करना है। हाँ, चलो आ जाओ। ट्रांसपोजान, ट्रांसपोजान क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ट्रांसपोजान के बारे में बता दिया मैंने। ट्रांसपोजान इज द मेन काइंड ऑफ रीजन of the insertional mutagenesis, ठीक है ना। They are going to either delete, not add, rather than they are going to delete, and they are found in both prokaryote as well as eukaryote, ठीक है ना। तो most of mobile elements in bacteria that that have ability to transpose DNA directly, ठीक है ना। While in eukaryote there are two types, two types, or you can say advanced type, है ना, not similar to bacteria, but they can be DNA transposons or retrotransposons. ये नोट कर लो। So very simplest transposons are available here. Simplest transposons. Simple transposon. Simple transposon. बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है। एंड देन यूकैरियोट में देयर आर टू टाइप, डीएनए एंड रेट्रो ट्रांसपोजॉन्स, ठीक है ना। सो जनरली क्या कहते हैं, सिंपल वाले को कहते हैं सिंपल ट्रांसपोजॉन इज आल्सो कॉल्ड एज IS. IS means inverted repeat, inverted sequence, है ना। And their sequence is 10 to 40 base pair. 10 to 40 base pair, and direction is very important. Direction is inverted repeat. They are also called as inverted. कॉपी वैसे नोट बनाना जैसे मैं लिख रहा हूँ। डायरेक्शन इज 5 to 3, है ना। इन्वर्टेड रिपीट तो बोथ डायरेक्शन, है ना, 3 to 5, राइट। 3 की तरफ एरो रहेगा, ओके। तो बोथ द डायरेक्शन हो गए, इन्वर्टेड रिपीट, क्लियर। एंड विच मोबाइल एलिमेंट वाज डिस्कवर्ड बाय बारबारा, डीएनए और आरएनए? डीएनए ट्रांसपोजन वाज डिस्कवर्ड बाय बारबारा, Barbara McClintock. She also discovered hybrid dysgenesis. काफी CSR पूछता है, hybrid dysgenesis, P एलिमेंट, है ना, TY एलिमेंट, बहुत सारे नाम है, ठीक है। और आजकल तो बहुत एक CSR में बड़ा टफ क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि हाउ यू कैन प्रिपेयर द ट्रांसजेनिक वाया ट्रांसपोजन,
ठीक है, ट्रांसजेनिक कैसे तैयार करोगे। एक और आजकल एक बहुत ही जबरदस्त सीएसआर में क्वेश्चन आ रहा है, हाउ टू विच कैंसर इन द ह्यूमन बीइंग कॉज्ड बाय ट्रांसपोजन्स। तो खास करके कोलोन कैंसर है ना, अभी आपने एमसीक्यू किया हो तो आपको पता चलता, मैंने पूछा भी है उसमें, है ना। कोलोन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर फीमेल में और मेल में दोनों अलग जीन है ना। तो ये है, तुम लोग को एक्साइटेड होकर देना चाहिए फटाफट। प्रीति ने भी नहीं दिया, आपने भी नहीं दिया, अप्रिल, अक्षिका ने भी नहीं दिया, खाली विपांची ने दिया था। यस सर। विपांची, टेल मी how was the MCQ and what you have learned? It was beneficial or not? 3 लाइन का जवाब दे दो, 3 क्वेश्चन का। तब इट्स बेनिफिशियल बिकॉज ट्रांसपोजम्स के बारे में मैंने पढ़ा नहीं था तो उसका आंसर नहीं किया। जो हाँ, आपने इट्स ओके, पढ़ा बट था आपको एक उसका आइडिया लग गया आया ना तो कि मैंने मतलब किया। हाँ किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हाँ हैं। सर। अभी आप कोई चैप्टर भी वही पढ़ रहे हो तो इट इज काइंड ऑफ बोन, फिर आप दोबारा दे देना टेस्ट, है ना, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, वो हम अनलिमिटेड टाइम के लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। सॉरी, तो आपने देख लिया, दैट्स व्हाई this is called the hallmark of IS element. Hallmark of IS element is direct repeat. Means if you are changing direct repeats, this IS element will be lost. So CSR में they are giving the 4 pictures. Identify which one is the IS element. What is the full form of IS element? Inverted sequences. ठीक है, एक बार हमने बता दिया, डायरेक्शन विल ऑलवेज बी 5 to 3, 5 to 3, ठीक है, दोनों डायरेक्शन में। एंड देन बीच में क्या होगा, तो यू कैन सी दिस पिक्चर, दिस इज द पिक्चर ऑफ ITR। ओके, यहाँ पे देखो, दिस इज टारगेट साइट डायरेक्ट रिपीट, एंड हियर दिस इज नॉट डायरेक्ट रिपीट, हियर दिस इज अ इन्वर्टेड रिपीट, ध्यान देना ये, राइट, इन्वर्टेड रिपीट, टारगेट साइट डायरेक्ट रिपीट 5 to 11 base pair, but inverted repeat has longer। छोटे बच्चों को ना डायग्राम बनाते हैं, तुम लोग भी कॉपी में डायग्राम बना लो। डायग्राम कैसे बनाओगे, फटाक से बनाओ बॉक्स, इंफॉर्मेटिव बनाओ डायग्राम ना, ठीक है। एंड देन ये 5 to 3 डायरेक्शन के लिए हो गया, ठीक है, 3, दिस इज 5। क्लियर बच्चों, तो एक का एरो इधर रहेगा, एक का एरो इधर रहेगा, बट नाउ टेक द डिफरेंट कलर। यहां पे जो आप बना रहे हो, दिस इज ए डायरेक्ट रिपीट ऑफ शॉर्ट सीक्वेंस, कितना, 5 to 11 बेस पेयर, 5 to 11 बेस पेयर। यहां पे क्या है, इन्वर्टेड रिपीट, ठीक है, इन्वर्टेड रिपीट, एंड दिस विल बी लॉन्ग 50 बेस पेयर, ठीक। इसका नोट किया आपने, बीच में, सर मैं कर रही हूँ। हाँ, तो ये पूरा IS एलिमेंट है, इन्वर्टेड रिपीट, डायरेक्ट रिपीट प्लस प्रोटीन कोडिंग रीजन। One IS element is equal to inverted repeats plus direct repeats plus protein coding region। ठीक है बच्चा, IRDR PCR IRDR PCR। तो ट्रांसपोजन 3 तरीके का होता है ना।
अभी तो बहुत सारे क्लास, रेप्लिकेटिव, नॉन रेप्लिकेटिव, है ना, सिंपल, फिर कॉम्प्लेक्स, है ना, फिर कॉम्प्लेक्स में भी डीएनए, रिट्रो ट्रांसपोजान, फिर एलटीआर बेस, नॉन एलटीआर बेस, है ना। तो वो सारा बहुत ही, हाँ, बहुत ही कॉम्प्लेक्स चैप्टर है ट्रांसपोजान। वैसे बदमाश इसको नाम देता हूँ मैं, दिस इज वेरी मिस्चीवस। नहीं, मिस्चीव बदमाश है ना खुद, तो कई जगह कई तरह की बदमाशी करता है। तो आप इनवर्टेड रिपीट में देखोगे डायरेक्ट रिपीट है, कई जगह दूसरे भी चीजें हैं, ट्रांसपोजेज है, कई जगह डायरेक्ट है। डायरेक्ट कैसे करता है, दिस इज अ काइंड ऑफ क्वेश्चन। व्हाट इज द मैकेनिज्म एग्जिस्टिंग फॉर द डायरेक्ट ट्रांसपोजिशन, है ना। तो आप देखो ये देयर आर टू डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ ट्रांसपोजान्स. Barbara McClintock discovered this one, DNA transposons, and then retrotransposons, right? So in the DNA transposons, as the name suggests, there is only DNA to move directly from place to place. In retrotransposons, now you can see the पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, फिर नोट करा देंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, अदरवाइज महीनों लग जाएंगे ट्रांसपोजान के बंदे। आज जल्दी से जैसे सेमिनार का प्रेजेंटेशन करते हैं वैसे फटाफट कर देते हैं, तो आपको एक समझने का ना चेन बन जाती है, फिर इजी टू अंडरस्टैंड, अदरवाइज ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स चैप्टर है। तो रिट्रो जिसमें होता है दैट इज डीएनए टू आरएनए, राइट, एंड देन रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, देन cDNA. That's why, because they are using the reverse transcriptase, that's why the name is retrotransposons, right? Retrotransposon. अब बैक्टीरियल फैमिली में अगर देखोगे तो बैक्टीरियल फैमिली में भी दे आर प्रेजेंट, बट हियर दे आर कॉल्ड एज द टीएन फैमिली। क्या बोलते हैं? टीएन फैमिली। लेकिन अगर यूकैरियोट में दिस इज सेम नेम, डिफरेंट नेम, दैट इज कॉल्ड एज द आईएस फैमिली। समटाइम दिस इज कॉल्ड एज, है ना, क्योंकि लॉन्गर इंसर्शन से थोड़ा सा डिफरेंस होता है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। बैक्टीरिया में मोस्टली आजकल नया टर्म कर रहा है टीएन। तो अभी CSIR में पूछा था about the TN3, है ना, कि what is the feature of TN3। तो बैक्टीरिया में जानते हो कौन से चीजें हैं जो कि बार बार डेवलप हो रही हैं, दैट इज द मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट, है ना। तो क्या करते हैं, दे आर कैरिंग द जीन फॉर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, है ना। तो अब ये देखो कंपोजिट एक ट्रांसपोजान है, एक सिंपल ट्रांसपोजान, राइट। इसको डिलीट कर रहा हूँ। एनी सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट फ्लैंक्ड बाय 2 कॉपी ऑफ आईएस एलिमेंट। अगर एक कॉपी है तब तो उसको आईएस कहेंगे, सिंपल कहेंगे ना। लेकिन टीएन फैमिली थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, बिकॉज दे कंटेन 2 आईएस एलिमेंट। फटाफट नोट भी करते रहो ना। एंड दीज आर बेसिकली कोडिंग द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, ठीक है ना। तो दिस इज द नॉन कंपोजिट ट्रांसपोजान, यू कैन सी दिस इज कॉल्ड एज द TN3 नॉन कंपोजिट। नोट कर लो, नॉन कंपोजिट का एग्जांपल है TN3। व्हाट इज द फीचर ऑफ TN3? दे आर कैरिंग, they don't have IS element, पहला फीचर। दूसरा, they carry the ITR, है ना, they carries ITR। and what are the other features? They have the 3 central genes, one कह लो, one for beta lactamase that breaks ampicillin। दूसरा ट्रांसपोजेज, लिखने से ना बहुत याद होता है। ट्रांसपोजेज you need for insertion, है ना। एंड द थर्ड वन इज रिजॉल्वेज। ये नाम नहीं सुना होगा तो सुन लो, रिजॉल्वेज, है ना। रिजॉल्वेज क्या करते हैं? रिजॉल्व करते हैं। ट्रांसपोजान, सेकंड वन क्या है? ट्रांसपोजेज। सर पहला तो बीटा लैक्टमेज, ट्रांसपोजेज ये इंसर्ट करता है जीन को। रिजॉल्वेज जैसे रिकॉम्बिनेशन होती है बिकॉज ऑफ दिस इंसर्शन, व्हिच इवेंट टेक प्लेस रिकॉम्बिनेशन।
रिकॉम्बिनेशन को रिजॉल्व करना होता है, दैट्स व्हाई देयर इज ए रिजॉल्वेज, रिजॉल्वेज, है ना। बस सिंपल है, ऐसे याद करो। कंपोजिट में देयर इज ए आईएस एलिमेंट, नॉन कंपोजिट में नो आईएस एलिमेंट। ठीक है, चले आगे। तो एक तो ये बताना था, like you can see the IS element again, the same thing. And insertion sequence, what is the insertion sequence? There is a 50 segment length that is present in the E. coli, and they are the very good example of DNA transposase, right? And what is the function of transposase? Transposase catalyze transposition. What is the transposition? Movement. Transposition is called as the movement, and transposase is a enzyme that catalyze the transposition, right? So if IS element is there, then this transposition is called as, bolo, if IS element is there, then it is called as the, अभी बताया था, composite, है ना? Yes, sir. Composite. तो अगर IS element है, so they can jump by, they can transpose by two methods, either replicative or conservative. ठीक है ना। रेप्लिकेटिव मीन्स डायरेक्ट इंटरेक्शन बिटवीन डोनर। अब एक डोनर हो गया, एक टारगेट हो गया। डोनर मतलब यहाँ पे ट्रांसपोजान था, तो ये हो गया डोनर। अब ये हो गया रेसिपिएंट, जहां पे नहीं है, तो दिस इज कॉल्ड एज अ रेसिपिएंट ऑब्लिक टारगेट, है ना। तो यहां से जंप करेगा। नाउ दे विल जंप फ्रॉम डोनर टू target. So this is a kind of replicative transposition, direct interaction between donor transposons and target site, resulting in copying of donor element. ठीक है ना। And what is the conservative? Conservative means excision of element and reintegration at a new site. अब ये पूरा का पूरा एक्साइज कर जाएगा एक पोर्शन डोनर से, ठीक है। They will excise completely from donor excised portion. अब ये जाएगा टारगेट में and reintegrate at new site. ये जाके इंटीग्रेट कर गया न्यू साइट। दिस इज कॉल्ड एज द कंजर्वेटिव, ठीक है, कंजर्वेटिव। तो यहां पे ज्यादातर क्या हो रहा है, कॉपी हो रहा है, ठीक है ना। यहां पे इंटीग्रेशन हो रहा है, यहां से रिमूव हो रहा है, यहां से इंटीग्रेशन हो रहा है, यहां पे कॉपी हो रहा है, कट पेस्ट, कॉपी हो रहा है, हाँ, कट पेस्ट, ठीक है ना। तो ये चीजें याद रखनी है। व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाट इज द नेम, व्हाट इज द क्लासिफिकेशन, व्हाट इज द फीचर, ये याद रखना। चले आगे। Yes, sir. अभी एक्सॉन सप्लिंग पूछा था CSIR में पिछली बार। व्हाट इज एक्सॉन सप्लिंग? एक्सॉन सप्लिंग किसी को पता ही नहीं चला कि ये दिस इज रिलेटेड टू द transposons, right? So you can see exon coupling via always occurs via recombination, right? And there is a homologous repeats, and when there is a homologous repeats and then recombination, then this is called as exon coupling. For example, you can see this is double crossover of ALU repeats, right? ALU repeats, and both the gene 1 and gene 2 have the ALU repeats, right? Now there is a double crossover between ALU elements, and then as a result, what you can see, अब यहां पे देखो ये कहां था और अब ये जीन कहां पे है। तो ग्रीन वाला जीन 2 है। Now you can see this one, तो प्लेस थोड़ा सा चेंज हुआ है,
राइट। एंड देन ये वाला पूरा पोर्शन आ गया, ये वाला पूरा पोर्शन इसमें आगे अटैच हो गया आधा। ठीक है, समझ आई? ये वाला देख रहे हो, Yes, ये वाला sir. पूरा तो डबल पोर्शन आ गया क्रॉसओवर नीचे। हुआ है ना सर? हाँ, क्रॉस ओवर हुआ, तो ये देखो नीचे नया दिख रहा हाँ, है, तो डबल क्रॉसओवर हुआ है। और इसका पोर्शन उस ऊपर चला गया है। तो ब्लू वाला नीचे हो गया और ग्रीन वाला हाँ, ये वाला यहाँ चला है। ऊपर हो गया। ठीक है, that's why this is called the double crossover. So this is called as the a very important term, axon supply. ठीक है, this is called the transposon, very important, hemophilia A and B, SCID, porphyria, cancer, and Duchenne muscular dystrophy. All these are diseases caused by transposons. So that's why the scientists are nowadays using transposons for the creating a mutagenesis. Why for mutagenesis? Because directly, side directed mutagenesis, you can say. You can study the gene expression. You have not to use any chemical mutagenesis, right? And rather than you can know the function of mutant allele. So there is a term transposase. Transposase means cut paste. What is the example of retrotransposase? Lines and signs. This is called as the class 1. ज्यादा ये क्वेश्चन 6 में पूछता है, व्हाट इज द लाइन्स एंड साइंस, है ना, लाइन्स एंड साइंस। तो यहाँ पे रेट्रोइड जहां पे टर्म आएगा, रेट्रो ट्रांसपोजन, यू कैन सी द गैग पोल, है ना, एक और भी जीन होती है। तो द प्रोसेस प्रोसीड लाइक दिस, डीएनए, आरएनए, फिर सीडीएनए, डीएनए बार बार लिखना गलत है, सीडीएनए एंड देन inserts. Okay, DNA to RNA, then RNA reverse transcriptase, CDNA, then insert. ठीक है, gag pole are the gene responsible for that. This is the two method of transposition, cut and paste. You can see this is the target site, this is the donor, है ना। तो donor से पूरा का पूरा पेस्ट हो गया यहाँ पे रेड वाला पोर्शन। ठीक है, तो डायग्राम देके पूछ सकते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कट पेस्ट एंड कॉपी पेस्ट। कॉपी पेस्ट में बोथ द प्लेसेस दिस ट्रांसपोजन विल बी देयर, दोनों जगहों का। यहाँ पे केवल एक जगह, क्योंकि एक जगह से कट हुआ है, पूरा पेस्ट हो गया। ठीक है, कंजर्वेटिव। हाँ, ठीक है ना। तो ये कॉपी पेस्ट कंजर्वेटिव हुआ ना, यहाँ पे कंजर्व है, राइट। तो दिस इज द मैकेनिज्म। डीएनए ट्रांसपोजन कैसे काम करता है, देयर इज एक्सिजन, ये ब्लैक वाला पोर्शन एक्साइज हो गया, एंड दिस इज द टारगेट क्रोमोसोम, एंड यहाँ पे पूरा का पूरा इंटीग्रेट हो गया। तो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज द ट्रांसपोजिशन और जीन डुप्लीकेशन। ठीक है ना। तो क्लासेस हमने ऑलरेडी बता दिया, व्हाट इज द डीएनए ट्रांसपोजन, एंड एग्जांपल ऑफ डीएनए ट्रांसपोजन इज TC1 मराइनर, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट, TC1 मराइनर, कंफ्यूज नहीं होना, दिस इज ए डीएनए एग्जाम्पल ऑफ डीएनए ट्रांसपोजन। कितना इजी हो गया ना ट्रांसपोजन। देखो ये नेचर से हमने आर्टिकल लिया था, रेट्रोट्रांसपोजन्स, नॉन एल्डियर रेट्रोट्रांसपोजन्स एंड नॉन ऑटोनॉमस। ठीक है, ओके जी। ट्रांसपोजन एलिमेंट्स, एक तो हो गया डीएनए ट्रांसपोजन जिसमें ITR, ठीक है, ITR, DR देख लिया आपने। फिर हो गया रेट्रो ट्रांसपोजन। रेट्रो ट्रांसपोजन में बेस्ट एग्जांपल इज LTR, रेट्रो ट्रांसपोजन, यानी दे विल नीड गैग पोल एनवेलप, गैग पोल एनवेलप। अभी आप लोगों से डेली ना स्लाइड का वो क्वालिटी का रेटिंग कराएंगे, तो उससे ना मुझे थोड़ा हेल्प मिलती है, मोर पावरफुल प्रेजेंटेशन है ना। तो नॉन एलटीआर में देखो, दिस इज ऑटोनॉमस। व्हाई दिस बिकम ऑटोनॉमस? बिकॉज हियर द वर्ड यूज्ड इज ORF 1, ORF 2, जो हम कल डिस्कस कर रहे थे।
व्हाट इज ओआरएफ? ओआरएफ में स्टार्ट और एंड दोनों होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है ना। दिस इज नॉन एलटीआर यस एंड देन नॉन ऑटोनॉमस हो गया ये, इसमें कुछ भी सर, नहीं पता है। नहीं मैंने कहाँ क्या चीज पढ़ा था ओआरएफ का कि जिसमें स्टॉप कोडोन नहीं होता। ना 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 ना, वो ओआरएफ कभी नहीं भाई, तो मैं भी कंफ्यूज होने लगा था, फिर हमने कहा नहीं नहीं, पता नहीं कहाँ मैंने पढ़ा था क्या। गलत कॉन्सेप्ट। देखो कहीं आपने ग्रुप में, किसी व्हाट्सएप ग्रुप में इतना गलत गलत इंफॉर्मेशन, मैं अभी ज्वाइन किया है, उसमें 3000 बच्चे हैं। सोचो एक इंफॉर्मेशन अगर गलत गई तो हु विल चेक दैट? कोई नहीं चेक करेगा। तो 3000 बच्चों के माइंड में वो कॉन्सेप्ट बैठा है ना। सर कौन से ग्रुप में आप ऐड हो? 3000? बहुत सारे ग्रुप हैं, तो मैं ऐड हूँ इसमें। टेलीग्राम का एक ग्रुप है जिसमें 3000 बच्चे हैं। एक तो हमने बनाया तो उसमें भाई कमी है, लेकिन उसमें 3000 बच्चे क्यों है भाई? सब गलत पढ़ रहे हैं, एक से एक, मतलब उटपटांग कॉन्सेप्ट। मैं बोलता नहीं हूँ, हमने कहा छोड़ो, मैं एडमिन नहीं हूँ। एक लड़की है प्रिया मिश्रा, इतना गलत इंफॉर्मेशन देती है, पूछो ना। किसी तरह से जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया तो बस सारी दुनिया ज्ञाता बन गई है, चैनल चला रही है, सबको सीएसआर क्वालिफाई कर दिए। चलो कोई बात नहीं, अपना अपना कर्मा है, जैसा अच्छा करोगे अच्छा मिलेगा। सावधानी नहीं बरतोगे गलत दवाई लोगे, जान से जाओगे, सीधी बात है। गलत दवा नहीं लेनी है। पढ़ाई में तो भाई यही काम आना है ना, दिस इज द बेस। रिट्रोट्रांसपोजांस, एलटीआर, नॉन एलटीआर, ये आपको ऑटोमेटिकली बता दिया। एलटीआर मीन्स ऑटोनॉमस एंड नॉन एलटीआर नॉन ऑटोनॉमस। TC1 मराइनर, TC1 मराइनर की क्या फीचर्स हैं? ऑलरेडी डिस्कस। दे हैव द सिंगल ओपन रीडिंग फ्रेम, और ये ORF केवल एक ही होता है, दैट कोडेड ट्रांसपोजेज प्रोटीन्स, एंजाइम्स। ट्रांसपोजेज मैं लिख के साइड में क्यों रखता हूँ कि मान लो मुझे भी कंफ्यूजन हो सकता है, मैं भी इंसान हूँ, लेकिन मेरे पास करेक्ट इंफॉर्मेशन रहेगा तो आई कैन एक्सप्लेन, है ना। एंड यू कैन ऑल्सो बिलीव कि हाँ ये चीजें हैं। तो गेटिंग राइट इंफॉर्मेशन इज द बिगेस्ट स्ट्रगल इन दिस वर्ल्ड। इवन करेक्ट न्यूज नहीं मिल रही लोगों को, जो कि बिल्कुल ओपन सोर्स होती है। लोग मैनिपुलेट कर रहे हैं, गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, मतलब लोगों में पैनिक फैला रहे हैं। कितने लोगों का हार्ट अटैक हो जा रहा है उसी गलत इंफॉर्मेशन से। गलत इंफॉर्मेशन इज ऑलवेज डेंजरस लाइक ए पॉइजन, मोर देन पॉइजन। आपके कान में कोई गलत बात बोल दे, आपके दिन भर शाम तक हार्ट अटैक हो जाएगा। बातों से बड़ा जहर कुछ होता ही नहीं है, इसलिए जबान को बहुत सावधानी से यूज करना चाहिए। सर ये सर प्लीज ऑटोनॉमस नॉन ऑटोनॉमस फिर से एक बार बता दीजिए। अभी तो शुरू किया, अभी तो पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अच्छा, खत्म काम हुआ, अभी तो पूरा बचा है, ठीक है ना। ये है डीएनए ट्रांसपोजांस मराइनर टाइप, राइट। TIR डायग्राम ज्यादा समझाना पसंद करते हैं। ट्रांसपोजान बाइंडिंग, यस है ना, देन क्लीवेज, मैंने ये पहले भी एक्सप्लेन किया था, है ना। नॉन ऑटोनोमस, ऑटोनोमस में क्या होता है कि ट्रांसपोजेज होगा, ठीक है ना। ट्रांसपोजेज और है कि नहीं ये देखना पड़ेगा, बिटवीन द ऑटोनोमस एंड नॉन ऑटोनोमस। ऑटोनॉमस एंड नॉन ऑटोनॉमस, ठीक है, आपको देखना पड़ेगा कि ट्रांसपोजेज है कि नहीं। डीएनए ट्रांसपोजांस ट्रांसपोजेज है इसमें, ट्रांसपोजेज बाइंडिंग डोनर टू टारगेट, ये हो गया। ट्रांसपोजेज एलिमेंट प्रेजेंस क्या है, यू कैन सी डीएनए ट्रांसपोजांस 3% एंड ऑटोनॉमस रिट्रोट्रांसपोजान में LTR नॉन LTR, ये ध्यान रखना आफरीन। ऑटोनॉमस में जी सर, LTR नॉन LTR, ठीक है ना। यस सर। LTR होगा, उसमें क्या होगा आपका गैग, पोल और एनवेलप। तो ये इसको क्या करेगा, ट्रांसपोजेज रिजॉल्वेज। अभी डिस्कशन हुआ था ना, ट्रांसपोजेज एंड रिजॉल्व, ये दोनों फंक्शन होगा, तो ये ऑटोनॉमस बोल दोगे अपने आप। लेकिन नॉन जो ऑटोनॉमस है, नॉन LTR, नॉन ऑटोनॉमस नहीं, नॉन LTR मतलब ये
डायरेक्ट ट्रांसपोजन कर सकते हैं, बट ये डायरेक्ट नहीं कर सकते, है ना, इनडायरेक्ट नहीं कर सकते। तो लाइन साइन, लाइन नॉन एलटीआर है और साइन नॉन ऑटोनोमस रेक्टल ट्रांसपोजन। हाँ, ठीक है ना। नॉन एलटीआर 5 यूटीआर और F1 और F2 एंड 3 यूटीआर, ठीक है ना। तो ये यूटीआर है, यहाँ पे एलटीआर है, ध्यान देना, ठीक है ना। एलटीआर है, यहाँ पे क्या डीएनए ट्रांसपोजन में आईटीआर। ये लिख के बताऊंगा नहीं समझ में आएगा, डायग्राम से देखोगे यू कैन रिमेम्बर। फिर नॉन ऑटोनॉमस का जो सबसे बड़ा एग्जांपल है, सबसे ज्यादा मोस्टली आस्क्ड है ना, ये साइन, SIN, साइन, ठीक है ना, साइन। ह्यूमन जीनोम में सबसे ज्यादा लाइन ट्रांसपोजन होते हैं, रेट्रो ट्रांसपोजन, नॉन 13% एलटीआर है, साइन का देखो 13% है। साइन, यानी लाइन साइन जो है वो हाँ, मेन। सबसे ज्यादा ऐसा ही इसी क्वेश्चन पूछता है, लेकिन इसमें डिफरेंस देखो क्लियर है। डीएनए ट्रांसपोजन आईटीआर, ठीक, एलटीआर में एलटीआर, राइट, एंड नॉन एलटीआर में यूटीआर। सिंपल सा तुम्हें डिफरेंस याद करना है। साइंस में नो yes, एलटीआर, यूटीआर, आईटीआर, ठीक है ना। साइंस में नो यूटीआर लिटीआर। हाँ, सर ठीक है ना, चलो। सर ये नॉन एलटीआर रेट्रो ट्रांसपोजन में जो ये एरो बना हुआ है इसका क्या? अरे आ रहे हैं, ये देखो आगे, ये नॉन एलटीआर है ना। नॉन एलटीआर रेट्रो ट्रांसपोजन में ORF1, ARF2, 5 यूटीआर, 3 यूटीआर, ये बताया था ना। जब ट्रांसक्रिप्शन होगा देन देयर विल बी रोल ऑफ आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड। ये भी पूछता है, आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड सब जगह नहीं है, जैसे यहाँ पे नहीं है। देखो डीएनए ट्रांसपोजन में ट्रांसपोजेज है, राइट, तो एक्सीजन एंड पेस्ट, कट पेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, एलटीआर में देयर इज ए गैग, गैग है ना। सर हाँ, सर जो ये ट्रांसपोजोन जो एलिमेंट है ये नेचुरली ह्यूमन में है या फिर ये इन विट्रो चीजें हैं? डीएनए ट्रांसपोजन जहां भी होगा वहां पे भी होगा डीएनए तो ट्रांसपोजन। मतलब ये नेचुरली भी हो रहा है बॉडी के अंदर मेज अपने में है आप? ना, प्लांट बारबारा ने डिस्कवर किया था ना, मेज में। हाँ हाँ, प्लांट में जैसे, और ह्यूमंस के केस में भी है या इन ह्यूमंस के केस में भी होना चाहिए, वो चेक करना पड़ेगा। साइंस क्योंकि हम लोगों में ज्यादा है ना, लाइन साइंस, एलटीआर है बहुत हाँ। कम है, लेस देन 0.1% या 1%। तभी तो वो जितने आरएनए वायरस हैं हम लोगों को आराम से इन्फेक्ट कर लेते हैं ना, क्योंकि हमारे अंदर है ऑलरेडी उनकी मशीनरी। ये डिस्कस हुआ था, मैंने बताया था। ठीक है ना। सर इस चीज को फिर से थोड़ा सा बता दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि डीएनए ट्रांसपोजन कट पेस्ट सर ये तो समझ आ गया कि हाँ वो बारबारा वाला जो, हाँ जी सर, एलटीआर गैग पोल है ना, ये होते हैं। तो गैग, प्रोटीएज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, इंटीग्रेज, ये 3 तरह के एंजाइम हैं जो कि हेल्प कर रहे हैं आफ्टर द ट्रांसक्रिप्शन, है ना। ट्रांसक्रिप्शन बना डीएनए टू आरएनए, देन आरएनए टू सीडीएनए, सीडीएनए से अब ये सीडीएनए पेस्ट हुआ विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेज। तो यहाँ पे ट्रांसपोजेज था, उसी के थ्रू एक्साइज हो रहे थे, उसी के थ्रू पेस्ट हो रहे थे, लेकिन यहाँ पे अलग अलग जीन है, ठीक है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के लिए अलग है एंजाइम, ठीक, और ट्रांसपोर्ट ऑफ सीडीएनए टू न्यूक्लियस एंड देन इंटीग्रेज फॉर इंटीग्रेज। नॉन एलटीआर, नाउ यू कैन सी द प्राइमिंग, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा फंक्शन है, प्राइमिंग एंड रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। प्राइमेज एंजाइम जैसे बोलते हैं ना, प्राइमिंग, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। सेकेंड स्ट्रैंड सिंथेसिस होगा यहाँ पे, देन इंटीग्रेशन। सेकेंड स्ट्रैंड सिंथेसिस का मसला यहाँ नहीं है, क्लियर है। इसी 3 डायग्राम में सारी कहानी है, आराम से आंख बंद करोगे देन यू कैन रिमेम्बर, है ना। हियर आरएनए, देन सीडीएनए, सर ये वाला आरएनए टू नॉन एलटीआर
नॉन एलटीआर नॉन थर्ड टॉप है। एलटीआर को फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए इसमें। नॉन एलटीआर में ऐसे देखो, डीएनए टू आरएनए बाय आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड एंड देन प्राइमिंग विदाउट प्राइमिंग। प्राइमिंग क्या जरूरत पड़ रही है, क्योंकि स्ट्रैंड अलग हो जा रहा है, ठीक है ना, स्ट्रैंड ब्रेक हो गया यहाँ पे, बिकॉज स्ट्रैंड ब्रेक इज देयर, दैट्स व्हाई इट्स नीड्स प्राइमर। प्राइमिंग हो गया, प्राइमिंग के बाद सेकेंड स्ट्रैंड सिंथेसिस, देन जब सेकेंड स्ट्रैंड भी बन गई, देन ओनली दे कैन इंटीग्रेट। सेकेंड स्ट्रैंड सिंथेसिस, कंप्लीशन, इंटीग्रेशन। तो व्हाट आर द फीचर ऑफ ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स, नोट कर लो। वैसे तो ऑलरेडी डिस्कस कर दिया, देयर विल बी ट्रांसपोजॉन्स, ट्रांसपोजेज एंजाइम विल बी देयर, है ना। So this transposase enzyme, a very important point, their function is to both two functions are there, recombination as well as replication, because transposons carry the gene for initiation of RNA synthesis, right? And so dormant gene might be activated, and a transposable element does not have site for origin of replication. This is very important. They don't have site of origin of replication, rather than they start RNA synthesis, and they have two functions, recombination as well as replication. ये आपको बुक में भी नहीं मिलेगा, बहुत रिसर्च करने के बाद ये चीज मिलेगी, इसको नोट कर लो। एंड देयर इज, ये भी एक है, देयर इज नो होमोलॉजी बिटवीन ट्रांसपोजन डोनर एंड टारगेट साइट, देयर इज नो होमोलॉजी, एंड इसके बाद भी वो इंसर्ट कर लेता है, ठीक है। सम ट्रांसपोजन्स likely to enter at some specific position called as the hot spot. They will be inserted at a specific target site. तो इसका क्या मतलब हुआ? क्या? Transposable element does not have site for the origin of replication, sir, ठीक है इतना, लेकिन as a result it cannot replicate without the host chromosome as plasmid or phases. इसका मतलब कहाँ पढ़ रही हो? पहला पॉइंट, दूसरा सर पॉइंट? सेकेंड, नहीं सर, सेकेंड लास्ट, यहाँ पे सर ये वाला, और ट्रांसपोजेबल अच्छा समझ, देखो डीएनए रेप्लिकेशन से कंपेयर कर रहा है वो। डीएनए रेप्लिकेशन ऑलवेज है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, कहते हैं ओरिजिन ऑफ रेप, ठीक है ना। तो ओरिजिन ऑफ रेप होता है तो दे नीड टेम्पलेट, है ना। टेम्पलेट मिल गया इनको, यहां से स्टार्ट कर लेंगे। इसको एरो दिखा देते हैं, जो एरो तुम पूछ रही थी, यहां से स्टार्ट कर लिया, स्टार्ट करके एंड दे कैन फॉर्म द सेकेंड स्ट्रैंड। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि एक तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है नहीं, तो दे कैन नॉट रेप्लिकेट विदाउट होस्ट क्रोमोसोम, मतलब इनको टेम्पलेट कहाँ से मिलेगा? दिस इज द टेम्पलेट, दे आर यूजिंग द टेम्पलेट ऑफ अदर, है ना, अदर्स। ओके, डीएनए प्लाज्मिड का ले लें, फास्ट का ले लें, तब वो ट्रांसपोजन्स अपना बना पाएंगे, अपनी कॉपी। अपनी कॉपी बनाएंगे कैसे? तुम्हारे पास किचन है नहीं, खाना बनाना है, तो तुम्हें दूसरे का किचन इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। So what is the difference between autonomous and non-autonomous elements? Autonomous, fully functional, and they don't need any transposase enzyme, ठीक है। Non-autonomous require transposase activity। इतना क्लियर हो गया? ऑटोनॉमस नॉन ऑटोनॉमस में दे डोंट नीड, यहां पे लिख लो, डोंट नीड एनी ट्रांसपोजेस, ऐसे काट लो, यहां पे बड़ा सा एरो कर लो, ठीक है। आइस एलिमेंट्स के बारे में बता ही चुका हूं, एंड दिस सिस्टम वाज डिस्कवर्ड बाय द बारबारा मैकलिंटॉक। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है,
Why this is important? Because this was called as a ACDS system. AC मतलब एक्टिवेटर, DS मतलब डीएक्टिवेटर, है ना। डीएक्टिवेटर। तो अब यहाँ पे देखो, ये क्वेश्चन ये है कि व्हाई दिस इज स्पॉटेड। तो उन्होंने एक्सप्लेन किया बार बार आने कि दिस वाज स्पॉटेड बिकॉज देयर इज ए लार्ज एक्सीजन ऑफ ट्रांसपोजॉन्स, है ना। तो लार्ज एक्सीजन तो लार्ज स्पॉट, छोटे एक्सीजन तो स्मॉल स्पॉट्स, और बिल्कुल क्लीन है, जो बिल्कुल जो क्लीन है, या ब्लैक या व्हाइट, ब्लैक है तो दिस रीस्टोर्ड द ओरिजिनल करेक्टर, और बिल्कुल व्हाइट है तो देयर इज ए नो एक्सीजन, है ना, ऑटोनॉमस एलिमेंट नॉट इन द जीनोम। तो मतलब ये ऑटोनॉमिक एक्टिविटी थी। तो दे सी given a theory that there is an activator element which is present between the, है ना, repeats। तो ये हो गया ट्रांसपोजॉन्स, है ना, एक्सीजन ऑफ टीई, ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स, उनको नाम दिया गया टीई, ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स। इन सोमैटिक सेल्स स्पॉट, इन जर्म सेल रिवर्टेंट। तो अगर सोमैटिक सेल में ये ट्रांसपोजॉन जाता है तो स्पॉट बनेंगे, अगर जर्म सेल में जाता है तो रिवर्टेंट हो जाए। ये भी पिगमेंट से आप देख के बता सकते हो कि व्हाट इज एग्जैक्टली सोमैटिक सेल में हो रहा है कि जर्म सेल में हो रहा है, एंड दे आर कैरिंग द पिगमेंट जीन विद इट। ठीक है, तो एसीडीएस में ट्रांसपोज एलिमेंट सिस्टम, डीएस। तो मुझे वो पिछला वाला डायग्राम समझ नहीं आया सर। अभी समझा रहा हूँ, पहले ये तो समझ लो। व्हाट डू यू मीन बाय एसी एलिमेंट? फुल्ली ऑटोनॉमस एलिमेंट, फुल्ली ऑटोनॉमस तो पहले नोट कर लो, ठीक। फिर दे आर हैविंग द फीचर लाइक ट्रांसपोजॉन बिकॉज दे हैव इन्वर्टेड रिपीट्स, ITR, ठीक है, इन्वर्टेड टर्मिनल रिपीट्स, एंड ऑल्सो दे हैव एक्स्ट्रा रिपीट्स दैट इज कॉल्ड द सब टर्मिनल रिपीट्स, 5 एक्सॉन्स, है ना, 807 अमाइनो एसिड ट्रांसपोजेस, है ना। अगर दीपांशु को समझ में आ रहा देन इट्स ओके। दीपांशु गिव मी द स्केल ऑफ दिस स्लाइड, अर्चिका, आफरीन, सब लोग दे दो। डीएस एलिमेंट, दिस इज द ट्रंकेटेड वर्जन ऑफ एसी। अब ये इसके सारे फीचर तो होंगे, इसका मतलब, राइट, ठीक है ना। So they can insert it in the new location, a repeat sequence as evidence of element activity. Require DC element तब active होगा when you will provide the AC elements. Multiple version of DS exist. Each version has different DS element component depend of- on AC element. हाँ, अभी समझ आया तुमको? लोकेटेड, अब यहाँ पे दो चीजें हैं। सर germ ये तो cell समझ में- आ रहा है, लेकिन वो मुझे सर डायग्राम से समझाइएगा। हाँ, जो आप डायग्राम बता बता रहे रहा हूँ। एक ट्रांसपोजॉन तो जंप कर गया सोमैटिक सेल्स में, यहाँ पे आ गया स्पॉटेड। स्पॉटेड दो तरह के थे, एक लार्ज एक्सीजन हुआ, एक स्मॉल। तो लार्ज एक्सीजन था तो लार्ज स्पॉट, स्मॉल एक्सीजन हुआ तो स्मॉल स्पॉट, ठीक है। जर्म सेल में फीचर हुआ, ट्रांसपोजन आया तो सही, बट स्पॉटिंग नहीं हुई, नो स्पॉटिंग। Why? Because this was clean and they were called as revertant, यानी रिवर्ट कर दिया, ट्रांसपोजॉन्स को इसने रिमूव कर दिया, that's why they were clean। तो ये कहते हैं भाई स्पॉटेड आया क्यों जर्म सेल में, सोमैटिक सेल में? तो उसका एक्सप्लेनेशन है कि देयर इज ए 2 एलिमेंट AC DS। तो AC एक्चुअल में नहीं जंप कर रहा है, जंप कर रहा है DS, लेकिन इसको जो कौन चाहिए? AC। AC। हाँ, AC उसको एक्साइट करेगा कि तुम जाओ, झगड़ा लगा रहा है, तुम जाओ लड़ाई करके आओ। है ना, तो ये जंप करता है। और AC एलिमेंट्स को कह रहे हैं ये एक्चुअल में ट्रांसपोजॉन्स है, क्योंकि इसमें सारे फीचर्स हैं, ITR है, STR है ना,
5 एक्सॉन्स है, ट्रांसपोजेज है, राइट, ये सारी चीजें हैं। व्हाट इज द रिट्रो एलिमेंट्स? रिट्रो एलिमेंट्स में बात कर रहे थे ना लाइंस की और साइंस की। क्लास 1 एलिमेंट भी इनको कहते हैं। सर एसी के हेल्प से अगर जो डी हाँ सर अगर हाँ एसी के हेल्प से जो भी इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है एसी का, उसके हेल्प से डीएस जो है वो अगर जो ट्रांसपोजोल सोमैटिक सेल्स में होता देन हमें स्पॉटेड वाला मिलेगा, लार्ज हाँ या स्मॉल। हाँ और अगर जो नहीं आया तो जर्म सेल्स में, इट मींस कि वो जर्म सेल्स में गया है। हाँ हाँ। और जंप कौन कर रहा है? डीएस, केवल डीएस जंप कर रहा है। डीएस आयत चिल्ला रही है अम्मा। तो पढ़ती रहती हो तुम, तो वो भी पढ़ती रहती है, वो सोचती है क्या हो रहा है, किससे बातें कर रही है ना? तो वो चेक करती है कि मेरे से तो बात नहीं कर रही है। सोच रहे कि मम्मा भूत हो गई है। जब ये सोचती है कि मेरे से बात कर रही है, तुम मुझसे बात ही नहीं करती है, चेक करती है। उसको बता दिया करो बेटा पढ़ने जा रहे हैं, तुमने गलती है तुम्हारी, इन्फॉर्म करती नहीं हो, ट्रांसपोजान बन जाती तो है। बहुत शौक है सर, ये बुक बुक लेके ऐसे बैठी रहती है। हाँ तो वो पढ़ा सर भी करेंगे इसको बहुत शौक है। उसको डॉक्टर बनाना तुम, एमबीबीएस। एमबीबीएस का फायदा ये है कि 12th क्लास में कैरियर ना बन जाता है। अब हम भी नहीं चाहते कि कोई बच्चा हमारा ज्यादा पढ़े, हम भी चाहते हैं हमारी बिटिया को एमबीबीएस बन जाए, बच्चा हमारा जो है वो कुछ बीटेक हाँ वगैरह कर ये ले। सर जल्दी जल्दी सर, हाँ 12th क्लास में कैरियर फिक्स हो जाए, टेंशन खत्म हो जाती है। जब आदमी बीएससी कर लिया, एमएससी कर लिया, तो फिर जैसे लगता है कि, है ना, क्या हो गया। सर मुझे कोरोना लगता है का कभी कभी सर पता नहीं सर, कभी कभी मुझे लगता है कि मैंने गलत लाइन चूज कर लिया है। नहीं नहीं, अभी तो देखो, पहले तो यही सब चल रहा था, अभी अचानक से सब कुछ चेंज हुआ, तो जो पीछे बीत गया उसको नहीं सोचना है, आगे भाई पीछे लोगों को, आगे वालों को भी तो सपोर्ट चाहिए, तो हम लोग हैं ना उस लाइन में। अभी देखो मैं भी 3 साल हो गया है ना ये चलाते हुए CSIR का, अभी मेरा को भी सारा परफेक्ट हो गया है। अब जो भी बच्चा आएगा डायरेक्ट सिलेक्शन होगा, तुम लोग सिलेक्शन दोगे तो फिर इसी चेन बन जाएगी। हम चाहते हैं कि थोड़ा सीरियसली हो जाए ना, फिर ये चेन चलेगी। जब एक बार लोगों का ट्रस्ट बिल्डअप हो जाएगा, नहीं ये टीचर्स का ग्रुप बहुत अच्छा है, तो फिर आपको पैसे की कमी नहीं रहेगी लाइफ में। क्यों? क्योंकि आप जो मांगोगे वो देने को पब्लिक तैयार रहती है, ठीक है ना। मैं भी चाहता तो अपना कैरियर बना लेता। आकाश का मुझे फ्रेंचाइजी मिल रहा था 15 लाख में, वो कह रहे थे ले लो, है ना, 3 साल पहले। मैं भी सोच रहा था लेके पैसे भर भर के कमाऊं, क्योंकि उनकी ब्रांडिंग ही चलती है। लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं, अब मैं अपना ब्रांडिंग करूंगा। वाई टू डिपेंडेंट ऑफ आई शुड बायजूस ने तो खरीद लिया। बायजूस की तरह भी नहीं बनना है, हमारा एक अलग फ्लेवर है ना। बायजूस की टीम पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स वाली है, पूरी टीम उनकी कोडिंग नॉन कोडिंग ऐप वाली है। हमारे टीम में बायोलॉजिस्ट है, बायोलॉजिस्ट होंगे, रिसर्चर होंगे। हमारी टीम अलग है, हमारा फ्लेवर अलग है। हमारा मतलब वो है कि जो कहीं नहीं मिलेगा आपको, इतने हायर कैडर के, एडवांस लेक्चर वाले और एनालिसिस वाले, है ना, पूरा प्रॉपर एनालिसिस करेंगे ताकि फ्यूचर में आप कोई डिस्कवरी करो, पेटेंट करो, बुक लिखो, ये एडवांटेज मिलेगा। ये कैरियर अलग नहीं है तो क्या है। जैसे मैं किताब लिख रहा हूँ बायोटिक की, वो एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव लिख रही है, इतना एक्सपीरियंस करने के बाद जो एक्सपीरियंस, जितना ओल्ड डॉक्टर होगा उतना सेल होगा, जितना ओल्ड टीचर होगा उतनी उसकी डिमांड होगी। तो ये ध्यान रखो, डोंट, है ना, क्या बोलते हैं, अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करो। तो ये फीचर्स हैं, एबंडेंट न्यूक्लियोट, ऑल ट्रांसपोजेज आर एन इंटरमीडिएट, बता ही दिया मैंने। And 70% of maize nuclear DNA abundant in species with larger genome size related to line. तो लाइन लार्ज होती है ना, लाइन्स मतलब लॉन्ग इंटरस्पर्स न्यूक्लियर एलिमेंट। हाँ, अक्षिका ने तो 10 दे दिया, विपांची चली गई। लाइन नॉन टर्मिनल
non-LTR retrotransposon. long interspersed No, sir. nuclear elements. ना? long लिख लो, long interspersed, thank you, long interspersed nuclear Non-LTR line genes. do not contain Polymerase LTR. reverse ये ध्यान रखना, transcriptase only Do not covers contain the other LTR. gene unit. LTR नहीं होगा, pol होगा, and ये पूछा हुआ CSR And thin में, retrotransposon. what is the function of pol? Pol reverse transcriptase. Polymerase. Reverse तो transcriptase. कौन सा polymerase reverse transcriptase? पोल होता है ना जीन, LTR में दे हैव द पोल INT जीन, INT मतलब इंटीग्रेज, Yes. ठीक है ना। तो LTR रिट्रोट्रांसपोजान इसीलिए कहते हैं, LTR रिट्रोट्रांसपोजान। साइज पूछा हुआ था, साइंस और लाइंस का, तो ये देख लो, दिस इज 5 kb 100 ऑफ न्यूक्लियोटाइड टू 5 किलो बेस kb, ठीक है ना। एंड दे हैव एडिशनल जीन्स, बहुत सारी जीन्स होते हैं इसमें, वो तुम्हें नोट करना है। गैग पोल, गैग का मतलब पैकेजिंग, गैग पैक, ऐसे याद कर लो, गैग पैक पोल। पोल में 3 होते हैं, RT INT, लास्ट ईयर RNase का फंक्शन पूछा था, RNase, RT INT RNase AP, ये 4 जीन होती है इसके पोल के अंदर। RT मतलब पता ही है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, INT इंटीग्रेज, RNase बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका फंक्शन 3-4 बार पूछ चुका है, अब तो नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी तो तुम्हें आना चाहिए। RNase का, हाँ यस सर, ये तो बहुत बार पूछा। हाँ RNase का फंक्शन पूछता है, तो रिमूव RNase सर आप यहीं तो से, बहुत हार्ड को मैं कहूँ ट्रांसफर से बहुत पैटर्न ही क्वेश्चन चेंज हो गया क्वेश्चन का। ये सर क्वेश्चन तो- का पैटर्न ही चेंज हो गया। तो बड़ा अजीब तरह के क्वेश्चन पूछता है, वो समझ ही नहीं आती है ना, पकड़ना तो थोड़ा ऐसे मुश्किल नहीं होता है। करना चाहिए, जो आसान आसान था बच्चे उसमें से आप हार्ड पूछते थे, एक इक्वल रखना चाहिए हमेशा। सर एक्चुअली ना सर इतना ज्यादा वो हो गया है ना सर, कंपटीशन बढ़ गया है ना, तो इसलिए उनको ऐसा करना पड़ता है। क्या बहुत ज्यादा कंपटीशन बढ़ गया, 6 लाख सोचो, पहले भी आज 10 साल पहले भी 10,000 JRF की सीट थी, है ना, आज है 11,000। यस सर, बस बच्चे कितने बैठ रहे हैं, 6 लाख अराउंड। बहुत अब 6 लाख मतलब 1 लाख होते तो चलो 11,000 समझ में आता है। अब ये 6 लाख बच्चे बैठ रहे हैं, इसमें देखो, इसमें रिपीटर कितने हैं, 28 की एज है लास्ट। हाँ ये सर, ये चीज 20 तो है, रिपीटर्स वालों को कम से कम 22 से लेके 28 तक बच्चे ये जंप ट्रांसपोजांस हैं। यहाँ व्हाट्सएप ग्रुप, वहां सबसे ज्यादा डिस्टर्बेंस ये करते हैं, ये जो रिपीटर है। और जो सीरियसली तैयारी करते हैं फर्स्ट सेमेस्टर से, उनका फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाता है। मैं आपको सारे स्टेट्स बता रहा हूं। ये वो बच्चे हैं रिपीटर जो लास्ट सेमेस्टर तक सोचते हैं कि मैं बैठूंगा एग्जाम में और मेरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फिर लास्ट सेमेस्टर के बाद ये क्या करते हैं, फिर व्हाट्सएप ग्रुप 200 ज्वाइन करेंगे, 200 व्हाट्सएप ग्रुप, कम से कम 10,000 फेसबुक ग्रुप, ठीक है। अब ये पूरा लॉस्ट हो जाते हैं, दे आर लूजिंग एज। जब ये पहुंच जाते हैं 26 में, तब ये पगलाते हैं कि ये फील्ड बेकार है। तो ये ट्रांसपोजांस टाइप है। चलो थोड़ी पढ़ाई कर लें, राइट। So this is a RT integrase RNase related to the removal of RNA DNA duplex and AP aspartate proteinase. So LTR transposon classes, this is type 1 copia, type 3 gypsy, याद रखना ये type 1 copia, एग्जाम्पल
टाई 1 कॉपिया, टाई 3 जिप्सी। टाई टाई 1 1 कॉपिया, कॉपिया, टाई 3 जिप्सी। टाई 1 कॉपिया। सर ये किस हिसाब से नाम रखते हैं अजीब सा, टाई 1 कॉपिया? तुम्हारे लखनऊ में जो आम आसान डिस्टेंस आसान होता सा है रख तो देना चाहिए। उसको लखनऊ आम कहेंगे, उसी तरह से जगह होगा का होगा कुछ। तो टाई 1 कॉपिया के फीचर पूछे जाते हैं CSIR में। दे हैव द गैग, इंटीग्रेज, RT, आर्नेजेस, सारा कुछ होता है, ठीक है। एंड जीन ऑर्डर ये पूछा जाता है कभी कभी, व्हाट इज द जीन ऑर्डर। यहाँ पे टाई 1 कॉपिया में जीन ऑर्डर देख लो, इंटीग्रेज बीच में है गैग और RT के, यहाँ पे गैग, RT, देन RNAs, H, इंटीग्रेज सबसे लास्ट में है। ये टाई 3 के फीचर है। टाई 1 टाई 3 में खाली डिफरेंस है इंटीग्रेज के पोजीशन का। हाँ ये सर, टाई 1 कॉपिया में बीच में है, उधर किनारे लास्ट हाँ, में। इंटीग्रेज एकदम लास्ट में चला गया टाई 3 में। यहाँ पे गैग, RT, RNases, फिर इंटीग्रेज। एंड दे आर मोस्ट कॉमनली इन द पेरिसेंट्रिक हेट्रोक्रोमेटिक रीजन्स। तो ऑलमोस्ट सब खत्म हो गया, चलो इसमें कुछ रहा नहीं। सर एक बार साइंस के पीछे वाला स्लाइड कर लीजिए ये वाला सर। हाइब्रिड डिजीनेस बताता हूँ, अभी तक पूछा है सर। आज खत्म करना भाई, बहुत दिन से ना मैं स्लाइड देख देख के मैं खुद ही पागल हो रहा हूँ। आगे मेरा लेक्चर इन तैयार हो रहा है। साइंस का देख लो, वहां पे लॉन्ग था, यहाँ पे शॉर्ट है ना। रिड्यूस इन साइज फ्रॉम लाइन एलिमेंट, लैक LTR, नो LTR यहाँ लिख लो। साइंस में नो LTR, LTR होता तो गैग, पोल, इंटीग्रेज, RNa's, ये अच्छा होता, ठीक है। ठीक है ना बच्चा? यस सर। हाँ, तो यहाँ पे नो LTR है तो ये कुछ भी नहीं होगा। इसमें पॉलीमरेज थर्ड होते हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट, रिक्वायर्स ट्रांसएक्टिंग पॉलीमरेज एंड इंटीग्रेज फंक्शन, राइट, एंड दे आर मोस्टली tRNA डेरिवेटिव, tRNA डेरिवेटिव। एंड सुडोजीन्स के बारे में ऑलरेडी वी हैव डिस्कस, दे आर द इंट्रॉनलेस mRNA। तो इन शॉर्ट व्हाट यू कैन से, सुडोजीन हाँ ये सर, इंट्रॉन नहीं होता है, इंट्रॉनलेस mRNA। कई बार बता चुका हूं, कई बार बताता रहता हूं, सो दैट आपको अच्छे से बिल्कुल याद हो जाए। व्हेन यू गोइंग टू अटेम्प्ट MCQ बहुत इजी लगे आपके लिए, बिल्कुल टफ नहीं लगना चाहिए। तो व्हाट इज हाइब्रिड क्या बोलते हैं, डिसजेनेसिस, हाइब्रिड डिसजेनेसिस, है ना। तो व्हेन बारबारा वाज ट्राइंग टू क्रॉस द ट्रू स्ट्रेन, मेल पेरेंट विद MP एंड फीमेल पेरेंट विद कैपिटल M, कैपिटल P, तो इन्होंने देखा कि MP दो तरह के हैं, एक तो हाइब्रिड डिसजेनेसिस और एक MP नॉर्मल। PP भी नॉर्मल था और MM भी नॉर्मल था। तो इनके ये दिमाग में था कि व्हाई दिस हाइब्रिड वाज क्रिएटेड, दैट वाज कॉल्ड एज द डिसजेनिक, है ना, डिसजेनिक। तो ये देखा कि ये मेल पेरेंट्स की वजह से आ रहा है, मेल पेरेंट्स का P और फीमेल पेरेंट का M। ध्यान दे रहे हो क्या मैं बोल रहा हूं? मेल पेरेंट का P और फीमेल पेरेंट का M, when they are mixed they are creating डिसजेनिक। अब फीमेल के M में क्या ऐसी बात है, फीमेल का P क्रॉस कराया मेल के M से, now you can see it contains large number of transposable element called as the P elements, है ना। तो ये क्या करते हैं, P elements are repressed in P cytotype। हाँ बेटा, सर इसमें जो फीमेल पेरेंट है उसमें कैपिटल M कैपिटल P है, और जो मेल पेरेंट है उसमें कैपिटल M एंड P वो स्मॉल और हाँ कैपिटल P स्मॉल है,
पी स्मॉल है, दोनों में पी स्मॉल है, दोनों में पी स्मॉल है। तो फिर सर ये मेल वाले इसमें लेकिन बेटर होगा कि और आप, इसमें हाँ बेटर होगा कि आप कैपिटल पी ही लिखो, वो ज्यादा इजी हो जाएगा। सर हाइब्रिड डिसजेनेसिस का यही वाला स्लाइड है सर? हाँ यही वाला है, रेसिप्रोकल क्रॉस बिटवीन पी सर एंड पिछली बार एक और दूसरा एम। स्लाइड। हाँ हाँ आ रहा हूँ। ये डिसजेनिक हाइब्रिड है, जहां पे देखो फीमेल का एम और मेल का पी। हाँ हाँ तो अब इस पर में आ गया ये सारा पी एलिमेंट्स, तो पी एलिमेंट्स अभी एक्टिवेट हो गया, वहां पे एक्टिवेट नहीं हो रहा था फीमेल में, यहाँ पे एक्टिवेट हो गया, इसी को कहा गया डीएस, है ना। ये एक्टिवेट हो गया इन ईएम साइटोटाइप, ईएम साइटोटाइप मिल गया, यहाँ पे क्या था एसी। तो ये जैसे एक्टिवेट हुआ ट्रांसपोजान एक्टिविटी स्टार्ट हो गई, दिस वाज कॉल्ड एज द डिसजेनिक या हाइब्रिड डिसजेनेसिस। क्यों हाइब्रिड डिसजेनेसिस? क्योंकि डिसजेनेसिस वाज नॉट एक्टिवेटेड until and unless M was there, M cytotype। ठीक है, समझ आया बच्चों? जी बोलो। सर जैसे हम वैसे पुनेट स्क्वायर क्रॉस करते थे, तो सर उसमें तो जैसे मतलब अगर इसमें जो लास्ट वाली स्लाइड है, इसमें दोनों में ही कैपिटल एम और कैपिटल पी है, तो फिर इसमें एक जगह नॉर्मल और एक जगह डिसजेनिक क्यों शो किया हुआ? तुम चेंज कर सकते हो उसको अपने समझने के लिए। जैसे यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे एक्चुअल में कह रहे हैं कि ट्रिपल पी कहाँ पे है, ट्रिपल पी ऑलवेज, अब ये पी वाला जहां पे है वहां पे ट्रिपल पी आएगा, ठीक है, इतना ध्यान दे रहे हो। तो फीमेल के एग में था, तो एसी डीएस एक ही जगह हो गया, मतलब एसी तो आया नहीं, यहाँ पे डीएस आ गया, बल्कि पी रिलेटेड है डीएस, पी को मान लो डीएस है, उसको एक्टिवेट होने के लिए क्या चाहिए, एम, तो पी जैसे सर यहाँ मुझे पे आ गया समझ। हाँ ये डीएस हो गया, ठीक है। अब जब फीमेल, सर पिछला वाला स्लाइड करिए आप। दोनों स्लाइड में तो क्लियर previous है slide। डिसजेनेसिस। अब देखो फीमेल में हाँ पीपी सर, आ गया, इसमें एम में कुछ सर, सही नहीं है। सर मैं बताऊं इसमें, हाँ सर जो मैं समझी हूँ सर, जैसे ये अगर जो पहला क्रॉस देखे फीमेल और मेल का, जिसमें फीमेल में पी और मेल में एम, पी वाला जो हाँ। है और एम वाला जब क्रॉस किया, तो यहाँ पर सर देखिए कि फीमेल जो पी है, पी एलिमेंट आर रिप्रेस्ड इन पी साइटोटाइप, मतलब पी एलिमेंट जो रिप्रेस्ड हो गया, इट मीन्स कि पी एलिमेंट जरूर कुछ इंपॉर्टेंट जीन को एक्टिवेट करता होगा, जो वो, तो यहाँ पर ये अब वो रिप्रेस्ड हो गया, यानी कि जो अच्छा वाला जीन होगा, जो फेवरेबल जीन होगा, तो वो जो है वो उसको डिस्टर्ब नहीं किया, तो वो एज इट इज वैसे ही है, इसलिए नॉर्मल हाइब्रिड बना है। एक ही सेल में अगर डीएस और एसी दोनों हैं तो वो काम नहीं करेंगे, क्योंकि ये डोमिनेंट हो जाएगा, डीएस खत्म। यही डीएस पीपी कहा गया ना, इसी को कह रहे हैं पीपी। तो ये डिफरेंट साइटोप्लाज्म में आना चाहिए। तो जब ये क्रॉस कराया गया जिसमें कि मेल पी था और फीमेल एम था, ठीक है, जब ये पी फीमेल पी था और मेल एम था, तब तो एसीडीएस एक ही साइटोप्लाज्म में आ गए, तो ये एक्टिवेट नहीं हुए। अच्छा, कह रहे हैं वो एक्टिवेट होने के लिए दो चाहिए, स्पर्म में आया पीपी, स्पर्म में आ गया पीपी और फीमेल में आ गया डीएस। अब दोनों जब जाइगोट बन रहे हैं उस टाइम पे एक्टिवेट हो गए, तब यह हाइब्रिड डिसजेनेसिस। स्पर्म में ध्यान देना है कि स्पर्म में गया कि नहीं डीएस, जो ट्रांसपोजान वाला है, क्योंकि ट्रांसपोजान अगर एग में रहेगा वो साथ में है, जैसे तो वही बात हो गई ना, एक ही लोकस पे एक ही दो जीन हो, है ना, एसीबी और डीएसबी, वो जंप कहां करेंगे, मुश्किल है ना। अब दो पे हैं, एक पे एसी है एक पे डीएस है,
तो ये जंप करने की ज्यादा, तो दोनों इंटीग्रेट करेंगे पहले, है ना, इंटीग्रेट करेंगे, फिर ACDS बनाया, तब ये दोनों एक्टिवेट हो गए एज ए ट्रांसपोजामस, तब ये जंप करके और ये चेंज कर रहा है क्वालिटी। तो मेज में जो स्पॉटेड कर्नल था, ये उसका एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, अब ये देखा गया कि रिप्रेशन का मैकेनिज्म क्या है। तो यहाँ पे CSIR ने ये क्वेश्चन पूछा हुआ था आज से 3 साल पहले कि देयर इज ए siRNA, है ना, P एलिमेंट में, इसको नाम दिया गया PV RNA, जो कोड कर रहा है PV प्रोटीन, तो वो रिप्रेसर है। तो PV RNA ही रिप्रेसर है, वेरी सिमिलर टू siRNA। तो ये P एलिमेंट एक्टिविटी इन द जर्म सेल ऑफ फीमेल, ये जब भी रहेगा तो इट विल रिप्रेस ऑल द एक्टिविटी, क्योंकि यहाँ पे साइलेंसिंग RNA एक्टिवेट हो गया, दैट इज कॉल्ड एज द PV RNA। इसको क्या बोलोगे? साइलेंसिंग RNA। P एलिमेंट के बारे में जानना चाह रहे थे ना कि ऐसा क्या है कि वो स्पर्म में आ रहा है तो एक्टिवेट कर रहा है, फीमेल में है P एलिमेंट इन फीमेल, तो दिस इज एक्टिंग एज ए साइलेंसिंग RNA। अब वो रिप्रेस कर रहा है M एक्टिविटी को। अभी समझ में आई कहानी पूरी हाइब्रिडाइजेशंस की? यस सर। है ना। तो ये P एलिमेंट अगर फीमेल, अगर मेल में है तब तो कोई दिक्कत नहीं, नो रिप्रेशन। वही कह रहे थे कि P एलिमेंट इन मेल नो रिप्रेशन, क्योंकि PV RNA एक्टिवेट ही नहीं हो पाया, इसको साइटोप्लाज्म ही नहीं मिला, है ना, पूरी मशीनरी भी नहीं मिली इसको। P एलिमेंट इन मेल नो रिप्रेशन बिकॉज PV RNA नॉट एक्टिव, PV RNA साइलेंट, नो नॉट एक्टिव, नॉट एक्टिव बाबा, नॉट एक्टिव। समझ में आ गया? 3 स्लाइड में मैंने पूरा क्लियर कर दिया। आप किताब पढ़ोगे खूब समझ में आएगा, सॉल्व करोगे MCQ खूब समझ में आएगा, खूब अच्छा लगेगा आपको, बिकॉज कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ गया भैया, सही सही वाला बैठा। ठीक है, कहावत है ना कि सही दोस्त, सही टीचर, है ना, और सही इन्वायरमेंट अगर मिल जाए तो करियर कैसा भी हो, जबरदस्त जबरदस्त आपका करियर बनेगा, कोई रोक नहीं सकता। जिस फील्ड में रहोगे सफल रहोगे 101%। ठीक है बच्चों, सर ये इस हिसाब से सर हाँ हाँ तो जो P एलिमेंट है वो इंटरेक्ट करेगा PV प्रोटीन से, देन PIRNA एक्टिव हो जाएगा और रिप्रेस कर देगा P हाँ एलिमेंट एक्टिविटी को। हाँ, अच्छा ठीक है जी। किसको नहीं क्लियर हो बता दो फटाफट। सर ठीक है सर, समझ गया मस्त, समझ में आ गया। सर। कहावत है ना कि देखो, पूरा पैराग्राफ पढ़ोगे कोई नहीं समझेगा, एक लाइन की कविता पढ़ोगे सबको समझ में आ जाएगा। तो स्लाइड शुड बी लेस, कॉन्सेप्ट शुड बी वेरी वेरी क्लियर। एक बार फिर से देख लो, P मेल स्पर्म के थ्रू आ रहा है, देन PV RNA इज नॉट एक्टिव, PV RNA इज एक्टिव ओनली व्हेन P एलिमेंट इज कमिंग वाया फीमेल। ठीक है ना।
चलो ये हो गया जल्दी जल्दी। तो ये 3 मैकेनिज्म होती है, एक्सीजन, इन्वर्जन एंड ट्रांसलोकेशन। एक सिस्टम बड़ा पॉपुलर है सीएसआर में, व्हाट इज द क्री लॉक्स सिस्टम। यही लॉक सिस्टम यूज करके क्री आपका, इंजाइम लॉक साइट। हाँ, इसको म्यूटाजेनेसिस के लिए यूज करते हैं, क्री लॉक सिस्टम। तो इसमें डायरेक्शन पूछा था सीएसआर में, व्हाट इज द डायरेक्शन विच शुड कट द जीन। तो अभी देखो, क्री रिकॉम्बिनेज कैटेलाइज द रिकॉम्बिनेशन, साइट इज लॉक्स पी, ये साइट है लॉक्स पी। क्या बोलते हैं? लॉक्स पी मैं बोलता हूं, लेकिन कई लोग ऑक्स पी बोलते हैं, ठीक है ना। तो दिस इज अ 8 पेयर कोर, बीच में इसके होता है 13 पेयर, 8 पेयर के बीच में 13 बेस पेयर, इन्वर्टेड रिपीट, है ना। टोटल हो जाता है 13 26 16 34 34 हो गया, 13, पता नहीं, किसी को देख लेंगे बाद में। नहीं, अभी क्यों भाग रहा है? ओहो, हाँ ये देखो, अभी देखो IOXP का डायरेक्शन देख रहे हो, जब व्हेन दे आर इन द इनवर्ड, एरो देख रहे हो, एरो ट्रायंगल का, तो जब दोनों ऐसे हैं, है ना, तब वो कटिंग हो रही है। हाँ, अपोजिट में रहेंगे तभी कटिंग होगी, अगर सेम डायरेक्शन में रहेंगे तो कटिंग नहीं होगी, रादर देन रेसिप्रोकल ट्रांसपोर्टेशन होगा सर। हाँ, डिलीशन हो जाएगा, ठीक है ना। वेरी गुड। और सर ट्रांसलोकेशन में दूसरे क्रोमोसोम पे होगा। ये डिलीशन है, जब दोनों सेम डायरेक्शन में तो डिलीशन है, ट्रांसलोकेशन में, है ना, पूरा ट्रांसफर ही हो जाएंगे, ठीक। रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन, तो यही आपका सिंपल सा था इसमें, इन्वर्जन, ट्रांसलोकेशन, डिलीशन, डायरेक्शन। लाइन का बता दिया 21%, साइन 13%, है ना। और कॉपी नंबर कितना ज्यादा है, देखो 20,000 से 40,000 तो लाइन का, साइन का सबसे ज्यादा है ना, 1500,000 टाइम। डीएनए ट्रांसपोजान के बेचारे के देखो, ऑटोनोमस नॉन 300,000 केवल। सबसे ज्यादा कैंसर जो कॉज कर रहा है वो कौन है? साइंस। ये मैंने बहुत सारा आपकी स्टडी के लिए लिया हुआ, आप बाद में पढ़ लेना, ठीक है। हाँ, इसमें देखो मराइनर का नाम आया था ना, TIR का, क्लास 2 डीएनए ट्रांसपोजान, सब क्लास 1, सब क्लास 2 डीएनए ट्रांसपोजान, 2 तरह का। तो देखो इसमें कई एग्जाम्पल है, TC1 मराइनर, हैट, म्यूटेटर, मार्लिन, पी, है ना, पी का भी हमने पढ़ा, ठीक ना, कैक्टा, PIF। हम लोग पिग्गी बैग का कभी कभी पूछा है इसी शहर में, पिग्गी बैग, ये सब पिग्गी बैग, हाँ, काका, CACTAPIF, काका नहीं बेटा, हेलिट्रॉन, मैवरिक, हेलिट्रॉन, मैवरिक। बिटिया को तुम क्लास 7 से ना लगा देना बायो पढ़ाने में अच्छे से। मैं भी अपनी बिटिया को पढ़ा रहा हूँ, क्लास 6 में जब पहुंचेगी पूरा नीट का 12th जाते जाते पूरा किताब याद रहेगी बायो, मतलब MBBS कंफर्म करा देना। LTR में देखो कॉपिया, जिप्सी, है ना, रिट्रोवायरस, ERB, बेलपाओ, फिर LTR हो गए। तो डायर्स में डायर्स, नेग्रो, वाइपर, ये नाम ही नहीं सुना होगा। लाइन में देखो R2, RT, जॉकी, L1। साइन में देखो TRNA, 7SL, 5S। इतने नाम जान लो बहुत है, बाकी ये सब जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। LTR में सब में देखोगे गैग, है ना, गैग, AP, इंटीग्रेज, RT, RH। इसमें DIR में गैग, AP, RT, RH, YR। लाइन में देखो सिर्फ RT, EN, ठीक है, और F1, AP, RT, RH। इसी के साथ, हाँ, बैक्टीरियोफाज म्यू के बारे में जान लो, सबसे बड़ा, है ना, अब तक का ट्रांसपोजान है, लार्जेस्ट ट्रांसपोजान, बैक्टीरियोफाज, म्यू। 1 लार्जेस्ट ट्रांसपोजान, बैक्टीरियोफाज
म्यू लार्जेस्ट, इसको कहते हैं म्यूटेटर। क्या कहते हैं? एप्लीकेशन फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, ये पूछा हुआ एप्लीकेशन। ठीक है, स्लीपिंग ब्यूटी, ये पूछा हुआ था लास्ट ईयर, ये लास्ट ईयर CCR में पूछा हुआ था, है ना? तो मुझे लग रहा है ह्यूमन में सर वही इन विट्रो ही किया जाता है जंपिंग। क्लास ऑफ टी इज कॉल्ड स्लीपिंग ब्यूटी ट्रांसफर सिस्टम बीइंग स्टडीड फॉर यूज इन ह्यूमन जीन थेरेपी। अरे नहीं सर, हाँ ह्यूमन जीन थेरेपी में तो है स्लीपिंग ब्यूटी। हाँ वही तो सर याद कर लो। CCR में पूछा, मुझे एक एक पॉइंट याद है CCR में जो पूछता है, दिमाग बेटर होता है। नेगेटिव इफेक्ट, फंक्शनल जीन को डिस्टर्ब कर सकते हैं, एंड देन सेल डिवीजन अफेक्टेड, क्रोमोसोमल डुप्लीकेशन एंड a lot of diseases. हाँ, ये बिलीव किया जाता है कि when DNA is methylated then there is no transposition। ठीक है, commonly involved T is आलू L1 S से, है ना? Consequences of T insertion gene, new insertion passing through germline, constitutional genetic disease। एग्जाम्पल ऑफ डिजीज काज्ड बाय इंसर्शन आलू L1, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, डिसरप्शन ऑफ कोएगुलेशन फैक्टर, राइट, आलू SBA, इम्यूनोडेफिशिएंसी, लाइन 1 मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, कार्डियोमायोपैथी, आलू इंसर्शन NF1 ट्यूमर सेपरेशन कॉजिंग न्यूरोफाइब्रोमाटोसिस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आलू L1, आलू SBA, लाइन 1, आलू इंसर्शन NF1। क्या क्या याद करोगे? सारा तो वही आलू लाइन 1 है ना, लाइन 1 को अलग कर लो, L1 तो ब्लड से रिलेटेड है, फिर याद आ जाएगा तुम्हें। फिर एक जगह ये है डिस्ट्रॉफी, है ना, कार्डियोमायोपैथी CM। आलू से याद कर लो, अगेन ब्लड से, देन इम्यूनोडेफिशिएंसी, HIV याद कर लो, HIV एंड NF1 ट्यूमर। ठीक है, आलू से ट्यूमर होता है, L1 से डिस्ट्रॉफी और CM कार्डियोमायोपैथी हार्ट अटैक। हो गया ना, अलग अलग कर लिया नोट। तो ह्यूमन में ये देखा गया है कि दे आर मोस्टली अटैकिंग द सोमैटिक सेल्स। L1 कंट्रीब्यूट टू सोमैटिक सेल्स। ठीक है, ब्रेन में भी कभी कभी अटैक करते हैं, राइट। कैंसर कौन कौन से थे? कोलोन कैंसर L1 कोलोन कैंसर, जो बात हम कर रहे थे। L1 इंसर्शन लंग ट्यूमर्स, आजकल जो काम कर रहा है कोरोना। ठीक है, ये पूरा है। ब्रेस्ट कैंसर L1, ठीक है, एंड क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया दैट इज BCR-ABL। ठीक है, हाई लेवल ऑफ BCR, क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया यू कैन एनालाइज बाय द सदर्न ब्लॉट एनालिसिस। भी पूछा हुआ है कि इसको कैसे करते हैं, सदर्न ब्लॉट से कि वेस्टर्न ब्लॉट से। कोलोरेक्टल एडिनोकार्सिनोमा, नॉर्मल कोलन। लाइन का देखो यहाँ पे है, न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर। प्रोस्टेट कैंसर भी L1 से है। ठीक है, L1 हाइपोमिथाइलेशन से, मतलब ज्यादातर कैंसर का रीजन क्या है? L1। ब्रेस्ट कैंसर भी L1। ठीक है, ये सारे हैं। कैसे एनालाइज करोगे, इंसर्शन हुआ कि नहीं हुआ? यू कैन गो फॉर द PCR एनालिसिस, कंपैरेटिव जीनोमिक्स, पीआरडीएन मैपिंग, CH जो मैं बता रहा था, है ना,
नेक्स्ट जनरेशन सिक्वेंसिंग माइक्रो एरो बेस्ड टेक्नोलॉजी। तो ये है हाइब्रिड डिजेंसिस के बारे में तुम बात कर रहे थे, इसके बारे में नोट्स मैंने दे दिया है। एंड दिस इज द क्रॉस, नॉर्मल फ्लाई, यंग साइटोटाइप, वही है चीजें, नथिंग स्पेशल। P element you can use it for transposon tagging, टैगिंग के लिए यूज कर सकते हो। दैट इज कॉल्ड द P mediated जीन ट्रांसफर, वही जो लॉक्स P वाला बताया था हमने, है ना। तो आफरीन, ये तुम्हें समझ में आएगा, ये ध्यान से देखो, हो कि नहीं हो? जी सर। एक्टिवेटेड ट्रांसपोजन, जी सर, मैं हूँ सर। हाँ, एक्टिवेटेड ट्रांसपोजन ट्रांसपोजेस। अब ये DS आ गया तो दोनों मिल गए, है ना, टारगेट DNA पे इंसर्ट हो गए, एंड देन AC और DS एट न्यू लोकेशन पे हो गया। ये वही है, नो P एलिमेंट इन द फीमेल, और स्पर्म में P एलिमेंट है। दोनों को जब फ्यूज कराया, देन यू कैन सी कि जर्म लाइन में जो चेंजेस हो रहे हैं, जर्म लाइन में रहे हैं, जर्म लाइन से नो ट्रांसपोजेस, जीन साइलेंसिंग, है ना, मोबिलाइजेशन बाई P ट्रांसपोजेस, मोबिलाइज हुआ, फिर सेम सेल activated, and then they causes the new insertional mutation in germline. Flies are sterile. That is called the hybrid degenesis. समझ में आ गया? थोड़ी देर बाद एक्टिवेट हुआ क्योंकि मोबिलाइज होने के लिए टाइम लगेगा। लाइन्स मूव लाइक रेट्रोट्रांसपोजन। साइंस मोस्ट कॉमन एलिमेंट इज आलू। आलू को याद रखना, जब तक रहेगा समोसे में आलू ब्रैक 2 वाला क्या था? ये देखो, हीमोफीलिया में आलू सीक्वेंस, ब्रेस्ट कैंसर में आलू सीक्वेंस। ब्रैक 2 ये मेल ब्रेस्ट कैंसर है, याद रखना। मेल ब्रेस्ट की स्पेलिंग है, मेल ब्रेस्ट कैंसर, ठीक है। फैक्टर IX जीन में भी आलू, मेल ब्रेस्ट कैंसर में आलू, ब्रैक 1 उसको बोलते हैं। फीमेल में ब्रेस्ट, फीमेल में नॉट आलू, आलू का मेल में होता है। जीन थेरेपी में यूज कर सकते हो P एलिमेंट का, है ना। RNAi साइलेंसिंग पाथवे, ये भी पूछा हुआ है सर में, व्हाट इज द RNAi साइलेंसिंग pathway? There is a TC1 element that can be used. The TC1 element found in the C. elegans, ठीक है ना। तो ये सिमिलर वे में काम करते हैं जैसे ACDS काम करता है। इसमें 2 प्रोटीन होती है, 2 प्रोटीन्स, वन इज द डाइसर, अदर इज अ रिस्क। डाइसर रिस्क, डाइसर बाइंड टू, ये पूछा हुआ है, डबल स्टैंडर्ड RNA, ठीक है, डबल स्टैंडर्ड। यहां आप देख सकते हो TC1, ठीक है, जीन, ये बन गया डाइसर। डाइसर पे ध्यान देना, डाइसर बाइंडिंग टू डबल स्टैंडर्ड RNA, DS RNA। तो अब ये ब्रेक कर देगा, ब्रेक करेगा तो बन गया सिंगल स्टैंडर्ड RNA। क्या बना? सिंगल स्टैंडर्ड RNA। अब इसी को जब रिस्क प्रोटीन बाइंड करेगा, विच प्रोटीन बाइंड रिस्क प्रोटीन, तब ये बन गया साइलेंसिंग RNA। अब ये क्या, क्यों साइलेंसिंग RNA कह रहे हैं? क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री है, दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री टू ऑल ट्रांसपोजेस। तब इसने कंपैरेटिवली बाइंड कर लिया तो इनहिबिशन। ये डाइसर का रोल अभी मैंने MCQ जो दिया था, विपांची अगर है तो देखी होगी उसने, RNA साइलेंसिंग में हमने ये दिया था, है ना, रिस्क और डाइसर का रोल। अभी समझ में आ गया बेटा? आज तुम्हें अच्छे से समझ में आएगा बिकॉज यू हैव अटेम्प्टेड, मेरे कहने से तुमने MCQ अटेम्प्ट किया था, तुम्हें लेक्चर बहुत ही क्लियर समझ में आया, है ना जी।
ठीक है। यस सर। तो इसीलिए मैं कहता हूं कभी भी हारो नहीं, जो सामने आए पहले निपटा दो, देखा जाएगा कोई रिजल्ट क्योंकि बाद में भी टाइम में मिलता नहीं है। एवरीवन इज बिजी, मेरा ये रूल है लाइफ में, जो प्रॉब्लम आए तुरंत निपटा दो या स्टार्ट कर दो एटलीस्ट। जैसे मेरा आर्टिकल आया है अभी एंड यू कैन सी कि उसमें 51% प्लेगरिज्म है, मैं लग गया उसमें, थोड़ा टाइम निकाल के, मुझे याद रहेगा ना, ऐसे तो मैं एक दिन के बाद भूल जाऊंगा। 57% प्लेगरिज्म है ये आर्टिकल में, ठीक है ना। मैं लिख रहा हूँ बायोगैस फ्रॉम किचन वेस्ट, मैंने लिखा है बहुत सारे जगह पे आ रहा है कि ये कॉपी हुआ, ये पेस्ट हुआ है इसका लैंग्वेज चेंज कर दूंगा, पता नहीं। अब क्या बचा, तो आर्ने साइंस की बात पे खत्म हो गया। इसी के साथ ये पूरा 173 स्लाइड, 169 स्लाइड वी हैव कवर्ड। अच्छा, एक टर्मिनोलॉजी है दैट इज कॉल्ड द माइट। डू यू नो अबाउट द माइट? मिनिएचर इन्वर्टेड रिपीट। अच्छा, एक नोट्स भी मैंने बनाया ट्रांसपोजन का, मुझे लग रहा था काफी टफ है तो मैंने दिया नहीं, अब मैं अपलोड कर दूंगा बिकॉज दैट विल नॉट बी टफ।